अब एक बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं को, कौन सी, एक आध्यात्मिक गृहस्थ की और एक सन्यासी की, उन्हें किस प्रकार से देखता है, इसके बारे में भगवान जी बात करते हैं श्लोक नंबर 5 पर, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ते। जी सर। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, यत् प्राप्यते स्थानं, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते। तत् योगैः और अपि से बना तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। यत् जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान। दोबारा पढ़ दीजिए, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। ठीक है, बस एक बार पूरा का पूरा ऐसे ही पढ़ दीजिए। ठीक। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। यत् जो सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगै भक्ति द्वारा, अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है। एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा, योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा, यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप से देखता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के योग की बात हो रही है, सांख्य योग और कर्म योग। तो इसको हम कर्म योग या ज्ञान योग भी कह सकते हैं। एक तो मतलब इसका ये निकलता है, और दूसरा निकलता है कि गृहस्थ और सन्यासी। तो हम इसको मिक्स करके ही देखेंगे। क्योंकि जहाँ तक कर्मयोगी की बात है, एक गृहस्थ जो है वो कर्मयोगी ही हो सकता है, और हम साधक या आध्यात्मिक गृहस्थ की बात कर रहे हैं। संसार का जो हमारे साथ जुड़ाव है, जिसमें हम आसक्त रहते हैं, इस आसक्ति को दूर करने के दो ही उपाय हैं। एक है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग। कर्मयोग जो गृहस्थ है, और ज्ञान योग जो एक सन्यासी फॉलो करता है। कर्मयोग किसी भी व्यक्ति की जिसमें जिन वस्तुओं में ममता है, मैं और मेरे का भाव है, अगर वो उन वस्तुओं को दूसरे की सेवा में लगा दे, और जिन व्यक्तियों में उसकी ममता है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, तो यह कर्मयोग है। और ज्ञान योग में
मनुष्य जब ये जान लेता है कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं है, वो सदा है, वो सत है, असत नहीं है। जबकि हमारे अंदर उठने वाली इच्छाएं, कामनाएं, आसक्ति, ये सब तब पैदा होती हैं जब हम किसी चीज का अभाव महसूस करते हैं। तो जब मनुष्य ये जान ले कि मेरे वास्तविक रूप का कोई अभाव नहीं है, और यह समझकर वो अनासक्त हो जाए, तो ये ज्ञान योग है। तो कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के विचार द्वारा संसार से अनासक्त हुआ जाता है। ये मोगली बना दो, मोगली। तो यहाँ पर भगवान जी श्लोक में कह रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान योग के माध्यम से परमानंद की स्थिति को प्राप्त करता है, तो उसी पद को एक दूसरा व्यक्ति कर्मयोग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है। और ज्ञानी की दृष्टि में दोनों एक ही हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो मन, इंद्रियां और शरीर, इनके साथ तादात्म्य हटाने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्मयोग। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। कर्म योग के बिना कोई सांख्य योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये इनिशियल स्टेज है, एक पहला स्टेप है, रास्ता एक ही है। इसमें पहला एक व्यक्ति को कर्मयोगी होना होता है, फिर धीरे धीरे जब उसका मन शुद्ध हो जाता है तो वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। जब कोई शास्त्रों द्वारा बताए गए, हमारे वेदों में या ईश्वर द्वारा बताए गए जो भी कर्तव्य कर्म है, उनको अपना मन भगवान में लगाकर पूरे निष्ठा से करता है, तो वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति कर्म योग करता है, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल विचार नहीं करता कि कार्य को, कर्मों को कैसे करना। बिना सोचे समझे, बिना विवेक के द्वारा उसके जो कर्म हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं। कर्म स्वार्थी होंगे तो वासनाएं बढ़ेंगी और फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा व्यक्ति संन्यास लेकर साधु बनकर एक आश्रम जाता है, लेकिन उसके मन में रहता है कि मैंने संसार का त्याग किया है, और उस संसार के बारे में जो भी उसका अपना संसार था, परिवार था, वातावरण था, उसके बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचता रहता है।
तो अपने लक्ष्य को वह भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं जो हैं, उसके मन में जो अपने संसार परिवार के बारे में बातें बनी रहती हैं, जो उसे गुरु ने ज्ञान दिया है उससे ठीक से आत्मसात नहीं करने देती। तो अब एक ने तो संन्यास लिया और एक कर्मों को कर रहा है, लेकिन सफल दोनों में से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है, विवेक का अभाव। कोई भी कर्म करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं होगा, या त्याग करते समय व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होगा कि मैं करता नहीं हूं, तब तक व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई त्यागी है, सन्यासी है, लेकिन जो बाहरी दुनिया है उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा, दुनिया भी उसके मन में मौजूद है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता। इसमें एक छोटी सी कहानी है, शायद मैंने पहले भी शेयर की थी, कि दो ब्रह्मचारी थे, जंगल गए, तो वापस अपने आश्रम की ओर आ रहे थे। रास्ते में एक नदी आ गई। नदी किनारे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, और वो वहाँ नदी को पार करने के लिए कोई नाव न थी, और वो अपने को बड़ी असहाय समझ रही थी। तो उन ब्रह्मचारियों में से एक ने उस सुंदर युवती को अपनी गोद में उठाया और कि वो भीग न जाए, और नदी पार करके दूसरे किनारे ले जाकर उसे छोड़ दिया और उसे नमस्कार करके चलता हुआ। दूसरा ब्रह्मचारी था, वो साथी था। तो जब वो आश्रम पहुंचे तो दूसरे ब्रह्मचारी ने बहुत गुस्से में उससे कहा कि तुम एक महिला को ऐसे गोद में कैसे उठा सकते? तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हें तो किसी महिला को छूना तक नहीं चाहिए, और खास तौर से एक युवती, और वो भी खूबसूरत। तो जो पहले वाला ब्रह्मचारी था उसने कहा कि मैंने तो उसे उठाया, नदी पार ले गया और वहीं छोड़ दिया, लेकिन तुम तो उसे आश्रम तक ले आए और अभी भी अपने साथी लिए हुए घूमते। तो डिपेंड ये करता है कि हमारा मन कैसे काम करता है, मन हमारा कहाँ फंसा है। जो सच में त्यागी था उसने उसे वहीं छोड़ दिया था, वो उस पर अटका ही नहीं। दूसरा अभी भी उस पर ही अटका हुआ था, उसके दिमाग में वही चल रहा था। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कौन सा मार्ग अपनाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी मनस्थिति क्या है। तो भगवान जी ने यहाँ दोनों तरह के मार्ग बता दिए। लेकिन भगवान जी का स्वयं का अवतार, उन्होंने कहा था कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
उनका अपना झुकाव भी कर्मयोग की ओर। तो सवाल इस बात का नहीं कि आप कहाँ रहते हो, संसार में या जंगल में, बल्कि इस बात का है कि आपका मन किस तरह से काम करता है। आप अपने मन को किस प्रकार से ट्रेन करते हो, संयमित करते हो, और उसे आप गृहस्थ में रहते भी कर सकते हो, जंगल में रहकर भी कर सकते हो। अगर कंपेयर किया जाए तो जब हम अपने माइंड को गृहस्थ में रहते हुए ट्रेन करते हैं तो ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो चैलेंजेस गृहस्थ में रहते हुए आपके सामने आते हैं वो संन्यास में तो रहते हुए आते ही नहीं। जब आप जंगल में संन्यास धारण करके बैठ गए तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस तो है ही नहीं। गृहस्थ में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। गृहस्थ में आपके सामने हर क्षण कोई चैलेंज आता है, संन्यास में ऐसा नहीं आता। तो जो गृहस्थ में मनुष्य अपने माइंड को ट्रेन कर ले, कंट्रोल कर ले, वो बड़ी अचीवमेंट है, बजाय उसके कि जो अपने मन को जंगल में बैठकर संयमित करता है। और गीता जी कहती हैं, हालांकि संन्यास की बात करते हैं, लेकिन साथ ही भगवान जी ने कह दिया कि यो ना द्वेष्टि न कांक्षति गेय स नित्य सन्यासी। जो राग देश से द्वेष से रहित है वो कर्मयोगी भी नित्य सन्यासी है। कर्मयोग का मार्ग है वो तुरंत फल देने वाला है, जबकि संन्यास का मार्ग दुष्कर है, क्योंकि बिना कर्म किए हुए तो सन्यासी भी नहीं रह सकता। वो जो भी करता है कर्मयोग का सहारा तो उसे भी लेना पड़ता है। तो जो ज्ञानी है या सन्यासी है, पूरी तरह कर्म त्याग तो उसके लिए भी संभव नहीं। लेकिन जो गृहस्थ है उसके लिए एक प्योर कर्मयोगी होना संभव है। शर्त यह है कि कर्म करते समय कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, इंद्रियां, शरीर, मन नियंत्रण में हो, और सबसे बड़ी बात यह कि वो उसे एक शाश्वत तत्व को सबके अंदर देखने वाला हो। जो वो इस प्रकार के भाव से वो कर्म करता है, फिर उसके कर्म से लिप्त नहीं करते। क्योंकि मनुष्य चाहे कर्मयोगी हो चाहे ज्ञानी होगी, कर्म तो करने पड़े। बिना कर्म के संन्यास भी नहीं हो पाता। जब कर्म करते करते हमारे अंदर के दोष, मन शुद्ध कैसे हम कहते हैं कि भी कर्मयोग में धीरे धीरे मन शुद्ध होता है, कि हमारे दोष सामने आने लगते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से प्रभु के
इंस्ट्रूमेंट की तरह कर्म करते हैं बिना फल में आसक्त हुए, तो जो हमारे मन में छुपे हुए दोष हैं वो सामने आने लगते हैं, और जैसे जैसे हम उन दोषों को निपटाते चलते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति का मन सन्यासी जैसा हो जाता है, यानी उसके कर्मों का संन्यास हो जाता है। और जब उसके कर्मों का संन्यास हो जाता है तो उसके कर्म जो हैं वो बड़े दिव्य हो जाते हैं। जैसे भगवान राम की बात करें, भगवान राम गृहस्थ थे, लेकिन उनका जीवन एक सन्यासी का था। जब उनका राज्याभिषेक होना था, जिस दिन होना था, उसी दिन उनको 14 साल का वनवास मिल गया। और उनके मन में अगर पद को लेकर आसक्ति होती तो वो हंसते हंसते न जाते। कहते हैं कि एक बार जब हनुमान जी लंका, सोने की लंका को जलाकर श्री राम के पास आए तो भगवान राम ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा कि तुमने बहुत मेहनत की और लंका को जलाए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हनुमान जी कहते मैंने तो आपकी प्रताप से अपना कर्तव्य पूरा किया है, और आपने तो जैसे ही मेरी पीठ पर हाथ फेरा मेरा सारी थकान दूर हो गई। तो ये उनके संन्यास की ही शक्ति थी कि वो कर्म करने की प्रेरणा हर एक को देती थी। इसीलिए आप देखिए वानर, भालू, जाने कैसे कैसे जानवर लंका विजय में भगवान की सेना में बन गए। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही थे। वो जो कुछ भी करते थे अनासक्त भाव से करते थे। और वो ऐसे ही थे जैसे कोई सन्यासी होता। कर्मयोगी, योग योगेश्वर उन्हें कहा जाता है। कर्म और ज्ञान, इनका अद्भुत संगम था। उन्होंने अद्भुत कर्म किए। कर्म के बिना ज्ञान का और ज्ञान के बिना कर्म का कोई मूल्य नहीं, दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के। तो सन्यासी हो या कर्मयोगी, पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की हमेशा जरूरत पड़ती है। और जो कर्म और संन्यास को एक ही रूप में देखता है वही देखता है जो है हम भगवान जी ने कहा है कि यह पश्यति सब पश्यति, जो ऐसे देखता है वही देखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तत्वदर्शी है, वो चीजों को सही ढंग से देखता है। सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही लोक संग्रह के लिए अपना जीवन जीते हैं। बहुत से उदाहरण है हमारे शास्त्र में। भगवान राम, भगवान कृष्ण, राजा जनक, बुद्ध,
स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य जी, ना जाने कितने, बहुत लंबी लिस्ट है। तो इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, और अगर लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हो। जो भी अपनाओ, आप पहुंच तो जाओ। अब मान लीजिए आपने दिल्ली जाना है यहाँ से, तो आप अपनी कार से जाओ या ट्रेन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से भी जाएंगे आप, जाएंगे तो वहीं, क्योंकि आपकी मंजिल क्लियर है, आपको लक्ष्य निर्धारित है, स्पष्ट है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, फिर साधन क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह मनुष्य बना है, जिस तरह से उसका मन काम करता है, जिस तरह से मनुष्य काम करता है, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो कर्मयोग का जो अभ्यास है वो एक आसान रास्ता है, आसान आध्यात्मिक मार्ग है, लेकर तो वो भी मोक्ष की ओर ही जाएगा। कठोपनिषद में भी आपने, जब हम कर रहे थे, ध्यान दिया होगा, उसमें कहा था उठो जागो, और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए लगे रहो। स्वामी विवेकानंद को बहुत पसंद थी लाइन, बहुत जगह कोट किया। और गीता जी कहती हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। आज नहीं तो कल हम सब ने उस लक्ष्य को पाना ही है, और इस संसार में रहते हुए पाना है। हाँ, इसके लिए कई जन्मों तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। बस ध्यान रहे कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, आप उस रास्ते में हैं, रास्ते से नहीं बाहर होना। और फिर इस रास्ते में जन्म आए, मृत्यु आए, क्या फर्क पड़ता है। वो जैसे एक बड़ी अच्छी कंपैरिजन था कि एक सेंटेंस के अंदर हम कहीं कॉमा लगाते हैं, कहीं कॉलन लगाते हैं, कहीं सेमी कॉलन लगाते हैं। तो ये जन्म मृत्यु जो है ये ऐसे ही है, फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप वहाँ है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, वही मोक्ष है। तो यह एक यात्रा है। हम सब उसी आध्यात्मिक यात्रा की जो लाइन है उसी में लगे हुए हैं, उन सभी यात्रियों की तरह। अब इस यात्रा का रास्ता कौन सा हो, तो भगवान जी कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने विवेक से तय करे कि उसे किस मार्ग का अनुसरण करना है। लेकिन अर्जुन को साथ ही साथ उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि मार्ग कोई भी हो, परिणाम एक ही है। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान जी बताएंगे कि अर्जुन के लिए कर्मयोग क्यों ज्यादा
उपयुक्त है। आज के लिए इतना ही, बहुत